दोस्तों, खूबसूरती का गलत इस्तेमाल आपकी जिंदगी को नरक बना सकता है। ये बात आजकल की महिलाओं को गीतिका की आत्महत्या से समझना चाहिए। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है गीतिका शर्मा की, जिसने महज 18 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती के दम पर अपनी मौत के लिए एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने इसकी जान लेकर ही इसका पीछा छोड़ा। और मरने के बाद गीतिका ने अपने 2 पन्ने के सुसाइड नोट में जो बातें लिखी, उसने तो मानो हाहाकार मचा दिया। पर कहते हैं ना कि अगर अपने ही कदम गलत दिशा में चले जाएं तो फिर दोष किसे दिया जाएगा। महज 18 साल की उम्र में BMW कार की मालकिन बनना, जिस कंपनी में बतौर ट्रेनी जॉब मिली, महज कुछ महीनों में ही उसी कंपनी की डायरेक्टर बनना, इन सब के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे मशहूर सुसाइड केस की, जो गीतिका सुसाइड केस के नाम से मशहूर हुआ, जिसने अपनी मौत का जिम्मेदार उस वक्त के चर्चित राजनेता गोपाल कांडा को बताया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल गोपाल कांडा अभी इस वक्त अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से सिरसा के विधायक हैं। इस केस के वक्त तक गोपाल कांडा को हरियाणा का बड़ा नेता और कारोबारी माना जाता था। तब वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में राज्य के गृह मंत्री थे। उनके पास शहरी निकाय उद्योग और वाणिज्य विभाग भी थे। हालांकि 90 के दशक में गोपाल कांडा की हरियाणा के सिरसा में रेडियो रिपेयर की एक छोटी सी दुकान थी। इसके बाद कांडा ने अपने भाई के साथ मिलकर जूते और चप्पल की दुकान खोली। दुकान चल पड़ी। इसके बाद उसने बिजनेस बढ़ाते हुए खुद जूता बनाने की फैक्ट्री खोल ली। कांडा ने धीरे धीरे राजनीतिक पहचान बनाना शुरू किया। इसके बाद कांडा रियल एस्टेट कारोबारी बन गए। गोपाल कांडा ने 2008 में गुड़गांव में MDLR एयरलाइंस की शुरुआत की। इसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम मुरलीधर लेखा राम के नाम पर रखा था। जबकि उनके विवादों में फंसने के बाद साल 2009 में एयरलाइंस का कामकाज बंद हो गया। हालांकि कांडा की 40 दूसरी कंपनियां और चल रही थी, लेकिन इस बीच गीतिका के साथ बड़ा खेल हो चुका था। गोपाल कांडा ने अपनी कंपनी में भर्तियां शुरू की थी। इस दौरान गीतिका ने गोपाल कांडा की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। गीतिका को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बताया जाता है कि उसी समय से गोपाल कांडा गीतिका पर मेहरबान था। कांडा ने पहले ही इंटरव्यू में गीतिका को सिलेक्ट कर लिया, जबकि सिलेक्शन कमेटी ने इस बात को कहकर के गीतिका को डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि गीतिका एज में अभी कम है, यानी वो महज उस वक्त 17.5 साल की थी। हालांकि गोपाल कांडा के कहने पर कंपनी ने गीतिका को सिलेक्ट कर लिया और ट्रेनी केबिन क्रू का ऑफर लेटर दे दिया। नौकरी को सिर्फ 6 ही महीने हुए थे कि गोपाल कांडा ने गीतिका को एयर होस्टेस बना दिया। जिस पोस्ट के लिए अन्य लोग सालों मेहनत करते थे, वो गीतिका को महज 6 महीने में मिल गई थी। गोपाल कांडा की मेहरबानी यहीं खत्म नहीं हुई। गीतिका को 3 साल की नौकरी के बाद MDLR एयरलाइंस कंपनी का डायरेक्टर तक बना दिया गया। यानी जिस कंपनी में उसने महज कुछ महीनों पहले ही बतौर ट्रेनी क्रू मेंबर ज्वाइन किया था, कुछ ही महीनों बाद गीतिका उसी कंपनी की हेड बन गई, यानी कि मालकिन बन गई। इस दौरान गीतिका और गोपाल कांडा के बीच बेहद नजदीकियां भी बढ़ी। गीतिका की पहुंच कांडा के घर तक भी हो गई। गीतिका सीधे कांडा को रिपोर्ट करने लगी। कांडा ने गीतिका को उपहार में BMW जैसी महंगी लग्जरी कार भी गिफ्ट की थी। और ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि गीतिका के सीनियर्स ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि जो उपलब्धि उन्होंने सालों में न पा सकी, वो सब कुछ महज कुछ महीनों में एक 18 साल की लड़की को कैसे मिलते जा रही है। हालांकि इस बीच MDLR एयरलाइंस को घाटा होने लगा और धीरे धीरे कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। इससे पहले गीतिका ये भांप चुकी थी कि कंपनी का अब कोई भविष्य नहीं है। उसने अचानक कांडा की कंपनी से इस्तीफा दे दिया और वो दुबई शिफ्ट हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इस दौरान गीतिका का शोषण होने लगा था, जिसके चलते उसने दुबई शिफ्ट होने का मन बना लिया था। हालांकि कुछ महीने बाद गोपाल कांडा ने गीतिका से संपर्क किया और दोबारा नौकरी ज्वाइन करने की बात कही, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी। पुलिस के मुताबिक गोपाल कांडा ने शर्त रखी थी कि गीतिका को रोज शाम को काम खत्म करने के बाद उससे मिलना होगा। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर आखिरकार गीतिका ने आत्महत्या करने का फैसला लिया और 5 अगस्त 2012 को गीतिका अपने ही कमरे में लटके पंखे से झूल जाती हैं।
गीतिका शर्मा की आत्महत्या से उसका पूरा परिवार सदमे में था। गीतिका की मौत से सबसे बड़ा धक्का उनकी मां को लगा। गीतिका की मौत के 6 महीने बाद उन्होंने भी आत्महत्या कर ली और गोपाल कांडा पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। गीतिका सुसाइड केस के आरोप में गोपाल कांडा 18 महीनों तक जेल में रहे। वहीं 2023 में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले से गीतिका के भाई काफी दुखी हुए थे। उन्होंने कहा था कि अदालत के फैसले से उन्हें काफी दुख पहुंचा है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि जब गीतिका को बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के महज कुछ महीनों में एक क्रू मेंबर से उसी एयरलाइंस का मालिक बना दिया गया, तो क्या उसके परिवार वालों को शक नहीं होना चाहिए था? आज के इस दौर में जब लोग एक कप चाय पिलाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि जरूर कोई काम होगा। तो फिर क्या गीतिका इतनी अनजान थी जो उसे गोपाल कांडा की नीयत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका? आखिर कैसे कम उम्र में बिना आयु का दायरा पूरा किए उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब पर रख लिया जाता है? महज कुछ महीनों में ट्रेनी क्रू मेंबर से एक एयर होस्टेस बना दिया जाता है और फिर उसी एयरलाइंस की मालकिन। क्या ये किसी खतरे की घंटी नहीं थी? थी तो जरूर, लेकिन किसी ने समझा नहीं। फिलहाल हाई प्रोफाइल एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट ने 2023 में अपना फैसला सुनाया और सबूतों की कमी के आधार पर इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा साथ ही MDLR की मैनेजर अरुणा चड्ढा को निर्दोष करार दे दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बिना किसी टैलेंट इस तरह की लगातार तरक्की को लेकर के भी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।